हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से स्टडी विद एलजे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की अपनी क्लास होगी कंप्यूटर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इस क्लास में अपन देखेंगे कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस किस टाइप में कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, तीन भागों में कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। कितने में? तीन भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है बेस ऑन साइज एंड पावर, आकार और क्षमता के आधार पर कंप्यूटर को बांटा गया है। सेकंड कौन सा है? सेकंड है बेस्ड ऑन पर्पज, मतलब कार्य के आधार पर बांटा गया है। और थर्ड है अपना कार्य फंक्शनैलिटी के आधार पर, मतलब कार्य प्रणाली के आधार पर क्या किया गया है, कंप्यूटर को डिवाइड किया गया। मतलब कंप्यूटर को तीन भागों में डिवाइड किया गया है कि एक तो बेस्ड ऑन साइज होंगे, एक बेस्ड ऑन पर्पज होंगे और बेस्ड ऑन एप्लीकेशन या कार्य प्रणाली के आधार पर होंगे। ठीक है, तो देखो, बेस्ड ऑन साइज और पावर मतलब आकार और क्षमता के आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो आकार और क्षमता के आधार पर देखो, एक तो किया गया है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। एक किया गया है मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक है मिनी कंप्यूटर और एक है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, चार भागों में डिवाइड किया गया है। चार भागों में चार कौन कौन से हैं? एक तो सुपर कंप्यूटर है, एक मेन फ्रेम है, एक मिनी है और एक माइक्रो है। इसी प्रकार से कार्य के आधार पर जो कंप्यूटर में बांटा गया है, इन्हें कितने प्रकार से बांटा गया है? इन्हें दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो जनरल पर्पज कंप्यूटर हो गए, ठीक है, और एक स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज का मतलब जो सामान्य उद्देश्य होता है। सामान्य उद्देश्य मतलब नॉर्मली जो अपन काम में लेते हैं वो। एक स्पेशल पर्पज होता है। स्पेशल पर्पज का मतलब क्या होता है? जैसे साइंटिफिक जो काम में लेते हैं, या कोई मतलब मौसम का अनुमान लगाना है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, तो उस प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उनको किस में रखा गया है? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में रखा गया है। इसके नेक्स्ट अपने जो आते हैं वो कार्य प्रणाली के आधार पर आते हैं, और कार्य प्रणाली के आधार पर कंप्यूटर को तीन भागों में बांटा गया है। तीन कौन कौन से हैं? एक तो है अपना डिजिटल कंप्यूटर, एक है एनालॉग और एक है हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो चलिए अब इनमें अपन एक एक को पढ़ते हैं। एक एक से मतलब शुरुआत करते हैं अपन सुपर कंप्यूटर से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? सुपर कंप्यूटर से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है? तो देखिए, सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि वह कंप्यूटर जिसकी गणनात्मक क्षमता, मतलब जो अपनी कैलकुलेशन पावर होती है, गति और प्रोसेसिंग पावर या प्रोसेसिंग स्पीड सामान्य कंप्यूटरों की तुलना में अधिक होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अधिक। यह बड़े प्रोसेसिंग, वैज्ञानिक शोध और कठिन गणनाओं के लिए उपयोग होते हैं। किस चीज़ में उपयोग किए जाते हैं? कि या तो बड़े डाटा की प्रोसेसिंग चल रही है, या कोई वैज्ञानिक शोध हो रहा है, या कोई कठिन गणनाओं के लिए उपयोग में होते हैं। ठीक है, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या होती हैं? मुख्य विशेषताएं देखो, एक तो हाई स्पीड होती है, एक पैरेलल प्रोसेसिंग, समानांतर प्रोसेसिंग। समानांतर प्रोसेसिंग का मतलब जानते हो? मतलब एक साथ में कई प्रोसेसिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसेस चल रही है, फिर दूसरी प्रोसेस चल रही है, फिर तीसरी, मतलब सभी प्रोसेस को एक साथ क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग इस चीज़ को बोलते हैं। इसके नेक्स्ट विशेष कार्यों के लिए स्पेशलाइज पर्पज, मतलब इस स्पेशलाइज पर्पज का मतलब क्या है कि जैसे वैज्ञानिक शोध हो गए, या कोई मिसाइल कंट्रोल करना है, या रॉकेट को कंट्रोल करना है, वो सभी कार्यों में क्या है कि इनका यूज़ होता है। और इनका मुख्य उपयोग देखते हैं। देखो, मेजर यूज़ कहाँ कहाँ होता है सुपर कंप्यूटर। देखो, एक तो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी, आज मौसम कैसा रहेगा, आज तापमान कितना होगा, आज ठंड कितनी होगी। अंतरिक्ष अनुसंधान, जैसे स्पेस रिसर्च होते हैं। अब स्पेस में जैसे अपन कोई भी सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनके जो डाटा है उनको एक्सचेंज करने के लिए किसका यूज़ होता है? अपने सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो एक अंतरिक्ष अनुसंधान में। फिर नेक्स्ट परमाणु परीक्षण में। परमाणु परीक्षण जानते हो? जो परमाणु बम होते हैं, न्यूक्लियर सिमुलेशन होते हैं, इनका जो परीक्षण करते हैं, उनके परीक्षण में क्या किसका यूज़ होता है? सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। और एक अपना ड्रग्स एंड डिस्कवरी में, चिकित्सा के क्षेत्र में।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप लर्निंग। एआई में भी आजकल क्या है, सुपर कंप्यूटर में भी एआई आ गई है, ठीक है। और सुरक्षा प्रणाली या मिसाइल परीक्षण। रक्षा प्रणाली जानते हो, जैसे देश की सुरक्षा है, इसमें जैसे अपने आर्मी है, आर्मी के पास भी सुपर कंप्यूटर होते हैं। जैसे कोई रॉकेट आ रही है, किधर से आ रही है, उसका पूर्वानुमान लगाते हैं कि भाई ये रॉकेट आ रही है। तो उन सभी की क्या है, रक्षा प्रणाली के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। ये तो हो गई सुपर कंप्यूटर की बात कि भाई सुपर कंप्यूटर की क्या परिभाषा होती है, मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखो कि सुपर कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर में अपने पढ़ने लायक चीज़ क्या है, कि एक तो ओल्डेस्ट सुपर कंप्यूटर अपन को याद होना चाहिए, एक न्यूएस्ट सुपर कंप्यूटर। सबसे पुराना और सबसे नया सुपर कंप्यूटर की जानकारी अपन को होनी जरूरी है। तो देखिए सबसे पुराना तो कौन सा है, CDC 6600 है। और CDC की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन है। CDC 6600। और इसको कब बनाया गया था, 1964 में। बनाया किसने था, सैम्यूर क्रे ने बनाया था। किसने बनाया था, सैम्यूर क्रे ने। इसीलिए क्रे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। सैम्यूर क्रे को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, CDC 6600। कहाँ, अमेरिका में। और इसकी स्पीड कितनी थी, लगभग कितनी, 3 मेगा फ्लॉप्स, 3 मिलियन फ्लॉप्स। फ्लॉप्स, अब देखो ये फ्लॉप्स है, इस फ्लॉप्स की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्लॉप्स की फुल फॉर्म होती है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, मतलब कि एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है, मतलब एक सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है। तो ये लगभग 3 मिलियन गणनाएं कर सकता था, किसमें, एक सेकंड में। कितनी सेकंड में, एक सेकंड में लगभग 3 मिलियन गणनाएं। समझ में आई बात। इसके नेक्स्ट, अब देखो ये तो है अपना सबसे पुराना, और सबसे नया कौन सा है, सबसे नया है EI कैपिटन। कौन सा है, EI कैपिटन। कब लॉन्च हुआ, 2024 लास्ट में लॉन्च हुआ है। कहाँ पर लॉन्च हुआ है, मतलब इसको कहाँ स्टेब्लिश किया है, कहाँ लगाया है। तो ये लॉरेंस लायरमोर नेशनल लेबोरेटरी है, USA में। कहाँ पर, लिवरमोर में है, कैलिफोर्निया। लिवरमोर कहाँ है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ है, USA में। और USA में इसको लगाया है। और किसने डेवलप, किसने किया, डेवलप किया HP। ये एक कंपनी है HP, हेवलेट पैकर्ड एंटरप्राइज और AMD ने, सॉरी AMD ने नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ HP ने किया है, ठीक है। अब ये तो है दुनिया में सबसे लेटेस्ट, कौन सा, EI कैपिटल। EI कैपिटल तो क्या है, सबसे न्यूएस्ट है, किसमें, ऑल ओवर वर्ल्ड में। कब लॉन्च हुआ, 2024 में। और इसकी स्पीड कितनी है, 2.79 एक्साफ्लॉप्स। मतलब एक एक्साफ्लॉप्स में 1 अरब गणनाएं प्रति सेकंड हो सकती हैं। तो आप अनुमान लगाओ कि कितनी गणनाएं एक सेकंड में कर सकता है ये। अनुमान लगा सकते हो, इसीलिए इनको सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। एक सेकंड में सब कुछ। आपने कितनी, मान लो कि ये 1 अरब बार योग करने का दिया इन्होंने इसको, तो ये एक सेकंड में आपको रिजल्ट दे देगा सभी का। 1 अरब गणनाएं दिया आपने इनको, तो उसका रिजल्ट आपको कितनी सेकंड में दे देगा, मात्र और मात्र एक सेकंड में।
लगभग 3 अरब गणनाओं का। तो देखो याद क्या रखने योग्य चीज़ें कौन कौन सी हैं, ये एक तो इसका नाम EI कैपिटन है, 2024 में लॉन्च हुआ है। डेवलप किसने किया, HP ने डेवलप किया। HP की फुल फॉर्म हेवलेट पैकर्ड इंटरप्राइज, और ये कहाँ है, USA में ही है। ये कंपनी कहाँ है, USA में ही है। ठीक है, और इसको लगाया कहाँ गया है, मतलब इसको लगाया क्या गया है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में। और ये USA की एक लेबोरेटरी है, लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। कहाँ पर है ये, कैलिफोर्निया में। समझ में आई बात। अब देखो ये तो हो गई वर्ल्ड की बात। ठीक है, अब इसके बाद में इंडिया में क्या चल रहा है। तो देखो इंडिया का सबसे पुराना तो कौन सा है, परम। कौन सा है, परम 8000। कब लॉन्च किया गया, 1991, 1991 में। बनाया किसने, सीडेक ने। किसने बनाया, सीडेक ने बनाया। अब देखो सीडेक क्या है, सीडेक क्या है, सीडेक एक कंपनी है जिसकी फुल फॉर्म देखो क्या है, सीडेक की सेंटर, सेंटर फॉर डेवलपमेंट डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। मतलब ये कंप्यूटर बनाने की कंपनी है सीडेक, जो पुणे में है। ठीक है, इसने क्या किया कि परम 8000 को बनाया, और परम 8000 को बनाने के लिए सबसे मैं बड़ा जो योगदान है वो किसका है, डॉक्टर विजय भटकर का। किसका, डॉक्टर विजय भटकर का। इसीलिए इनको भारत का फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहते हैं। जो भारत के फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर है, मतलब भारत के सुपर कंप्यूटर के जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर विजय भटकर। और इसकी स्पीड कितनी थी, 1 गीगा फ्लॉप्स। ठीक है, और ये पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक तकनीक पर बनाया गया। देखो हुआ क्या कि जब अमेरिका सुपर कंप्यूटर बना रही थी, तो क्या हुआ कि अपने जो प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के पास गए और उन्होंने एक मांग की कि भाई हमें भी क्या चाहिए, सुपर कंप्यूटर चाहिए। तो USA ने क्या उनको मना कर दिया कि भाई नहीं मिलेगा। तो उन्होंने ये बात आकर भारत के वैज्ञानिकों के पास रखी कि ऐसी बात है। तो इस बात को लेकर भारत में क्या हुआ, सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ। और वो सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया, डॉक्टर विजय भटकर ने। तो प्रोजेक्ट लीडर कौन थे, डॉक्टर विजय भटकर। ये तो हो गई सबसे ओल्डेस्ट की, मतलब फर्स्ट की। जो पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था वो कौन सा था, परम 8000 था। और लेटेस्ट कौन सा है, लेटेस्ट है परम रुद्रा। कौन सा है, परम रुद्रा। हाल ही में लॉन्च हुआ है 2024 सितंबर में। किसने बनाया है, सीडेक ने। और इसकी स्पीड कितनी है, 3 पेटा फ्लॉप्स है। और इसको लगाया कहाँ कहाँ गया है, अब देखो इसको लगाया गया है 3 जगहों पर। 3 जगहों पर लगाया गया है। एक तो पुणे में लगाया गया है। कहाँ पर लगाया गया है, पुणे। पुणे में कहाँ पर लगाया गया है, गायंट मेट्रोवेव रेडियो टेलीस्कोप है। सॉरी, जो अपने आर्मी के अंतर्गत कोई टेलीस्कोप है, रेडियो टेलीस्कोप है, वहाँ पर एक तो वहाँ पर लगाया गया है। ठीक है, एक लगाया गया है अपना न्यू दिल्ली में, एक इंटर यूनिवर्सिटी है न्यू दिल्ली। दूसरा कहाँ है, न्यू दिल्ली में लगाया गया है। ठीक है, किसमें, इंटर यूनिवर्सिटी एस्केलेटर सेंटर में लगाया गया है। ठीक है, और थर्ड लगाया गया है कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पर लगाया गया है, एस एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस में। ठीक है,
एसएन बोस में लगाया गया है, 3 जगहों पर लगाया गया है। एक तो पुणे में लगाया गया है, एक न्यू दिल्ली में लगाया गया है और एक कोलकाता में लगाया गया है। समझ में आई बात? तो देखो, ये तो है सबसे ओल्डेस्ट और सबसे न्यूएस्ट। एक तो अपने इंडिया के हो गए और एक वर्ल्ड के हो गए, ठीक है। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताओ कि इंडिया का इससे पहले, मतलब परम रुद्रा से पहले कौन सा कंप्यूटर था, कौन सा सुपर कंप्यूटर था? परम रुद्रा से पहले जो लेटेस्ट में था वो कौन सा था? और इसी के साथ आपको वर्ल्ड का भी बताना है और आप ये कमेंट करके बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना सुपर कंप्यूटर हो गया। सुपर कंप्यूटर के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं देखो आप, तो ये बड़ी प्रोसेसिंग क्षमताएं रखते हैं, पर उतनी नहीं कि जितनी सुपर कंप्यूटर रखता है, पर उससे अधिक जो हायर प्रोसेसिंग पावर है वो इनके पास होती है। मल्टी यूज़र सपोर्ट करते हैं, मतलब एक ही कंप्यूटर को अधिक लोग चला सकते हैं। विस्तृत स्टोरेज क्षमता, मतलब लार्ज, मतलब स्टोरेज क्षमता भी इनकी अधिक होती है, ठीक है। हाई रिलायबिलिटी होती है इनकी, उच्च विश्वसनीयता रहती है। और एडवांस सिक्योरिटी फीचर होते हैं, मतलब सुरक्षा की दृष्टि से ये सबसे उत्तम होते हैं। और इसका रेगुलर संचालन कर सकते हैं। रेगुलर का मतलब कि 24/7 आप इनको ऑन रखोगे तो भी ये क्या है कि हीट वगैरह या ख़राब होने की डर ये बिल्कुल भी नहीं रहता। इसके बाद में इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य होता है कि एक तो ये बैंकिंग सिस्टम में लगे होते हैं। आजकल अपन देखते हैं फ़ोन पे, गूगल पे, अपन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितने भी करते हैं, तो अपन कब भी करें, कभी भी करें, चाहे रात को 12 बजे करें या दोपहर को 12 बजे करें, कभी भी करें, अपने ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है कि ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं वो बैंकिंग सिस्टम में लगे हुए होते हैं और ये रेगुलर ऑन रहते हैं। और एक रेलवे एयरलाइंस में अपन अपन ये मान लो कभी भी टिकट बुक करते हैं, कहीं भी कभी भी कब भी टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी इनका क्या किया जाता है, रिजर्वेशन सिस्टम में भी इनको यूज़ किया जाता है। अब आप देखो रेलवे का, अब जैसे अपन मेट्रो में जाते हैं, मेट्रो में बैठे हो कभी? चलो कोई बात नहीं, नहीं बैठे। ट्रेन में बैठे हो, अब मेट्रो में आप जाते हो तो बाहर मशीनें लगी हुई होती हैं टिकट कलेक्ट करने की, लगी हुई होती है कि नहीं लगी होती? वो एक्चुअल में मेन फ्रेम कंप्यूटर ही है। और सरकारी विभागों में रिकॉर्ड रखने के लिए, और जो बड़े व्यावसायिक संगठन हैं उनमें डेटा प्रोसेसिंग के लिए, अपनी बीमा कंपनियां जैसे LIC है, इनके जो क्लेम प्रोसेसिंग होती है उनमें, और जनगणना और टैक्स रिकॉर्ड में, जनगणना में भी मेन फ्रेम कंप्यूटर का काम होता है। इसके एग्जाम्पल है IBM 715, IBM Z सीरीज मेन फ्रेम्स, हिटाची AP सीरीज। तो देखो, एक तो IBM बनाती है, हिटाची बनाती है मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके बाद में देखो नेक्स्ट, देखो मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं कि ये मल्टी यूज़र सपोर्ट है, मध्यम प्रोसेसिंग पावर के हैं, उतने नहीं कि जितने मेन फ्रेम हैं, पर उनसे कम। ये भी ठीक ठाक अच्छे खासे चल सकते हैं। कम आकार के होते हैं, कम लागत के होते हैं, और लेन नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं। लेन का मतलब जानते हो? लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जिसको अपन आगे पढ़ेंगे, जब अपन नेटवर्क पढ़ेंगे तो उसमें विस्तृत से पढ़ेंगे, ठीक है। इसके नेक्स्ट, इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छोटे उद्योगों में, विज्ञान प्रयोगशालाओं में, स्कूल और कॉलेज के कंप्यूटर लैब होते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन में होते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट में होते हैं। सिंपल सी बात है, मिनी कंप्यूटर जैसे अपना डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अपन घर पर CPU वगैरह लगाकर जो कंप्यूटर, वो क्या है, एक मिनी कंप्यूटर है, उसी को अपन बोलते हैं। उसके क्या क्या यूज़ हो सकते हैं? उसमें आप डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हो, डेटा रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑफिस में लगा सकते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट भी कर सकते हो, जैसे ओरेकल हो गया, DBMS हो गया। इसके एग्जांपल है, देखो PDP-8। अपन ने कल की क्लास में बताया था कि PDP-8 के बारे में कुछ बताया था। PDP-8 क्या है? पहला सफल मिनी कंप्यूटर है भाई। पहला सफल मिनी कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? PDP-8 है। ये अपनी कल की क्लास में बताया गया था।
और पहला मिनी कंप्यूटर की, अगर पहले मिनी कंप्यूटर की बात आती है तो वो कौन सा है? पीडीपी फर्स्ट है। कौन सा है? पीडीपी फर्स्ट तो पहला मिनी कंप्यूटर है, और पीडीपी 8 जो है वो पहला सफल मिनी कंप्यूटर है। कि यह पीडीपी 8 है वो पहला सफल हो पाया था। इससे पहले देखो 1 से लेकर 8 तक कितने 7 आ गए वो सफल, उनमें कभी कुछ हुआ कभी कुछ हुआ, पर जो पहला सफल मिनी कंप्यूटर था वो कौन सा था? पीडीपी 8 था। ये इसके क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। अब बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर की। देखो माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? एक तो सिंगल यूज़र सिस्टम होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं, कम ऊर्जा की खपत होती है, इनमें ग्राफिक्स, ऑडियो, इंटरनेट आदि की सुविधा होती है। ठीक है। मुख्य उपयोग घरेलू, शिक्षा के क्षेत्र में, गेम खेलने के लिए, ग्राफिक्स और डिज़ाइन में, सोशल मीडिया में। आजकल सोशल मीडिया तो सब चलाते ही। अपना जो मोबाइल फ़ोन है वो किस श्रेणी में आता है? वो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। जैसे अपना फ़ोन हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सभी किस में आते हैं? माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अब इसके बाद में देखो अपन बेस ऑन पर्पज़ के ऊपर देखते हैं, जो उद्देश्य के आधार पर जो कंप्यूटर हैं। एक तो देखो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर है। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर कैसे? जैसे अपन जो घरेलू यूज़ में लेते हैं, जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, फ़ोन हो गया। ठीक है। जो अपन गेम खेलने या टाइपिंग प्रोसेसिंग करने के लिए जो काम में लेते हैं, जो कंप्यूटर काम में लेते हैं, उनको तो किस कैटेगरी में रखा गया है? जनरल पर्पज़ कैटेगरी में रखा गया है। कौन कौन से हो गए? लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, अपना स्मार्टफोन हो गया। ये सभी तो किस में आ गए? जनरल पर्पज कंप्यूटर में आ गए। ठीक है। इसके नेक्स्ट होते हैं स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। ठीक है। बेस्ड ऑन पर्पज में दो कैटेगरी है, दोनों में एक तो जनरल पर्पज है और एक स्पेशल पर्पज कंप्यूटर है। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में देखो ये किसी विशेष कार्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं। स्पेसिफिक एक इनका कार्य होता है कि आपको ये कार्य करना है, उसी के लिए इनको डिजाइन किया जाता है। जैसे एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन क्या करती है? आपको पैसे देने का काम करती है। आपने एटीएम कार्ड डाला आप और उसमें एंटर किया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, वो आपको क्या करेगी? गिन के पैसे दे देगी। एक वॉशिंग मशीन का सिस्टम आप देखते हो। वॉशिंग मशीन के सिस्टम में भी किसका कि एक बार तो वो क्लॉकवाइज घूमती है, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है। तो उस सिस्टम में क्या किया गया है? वो सभी सिस्टम किस में रखे गए हैं? स्पेशल पर्पज कंप्यूटर में रखे गए। जैसे अपन रोबोट है, रोबोट को कंट्रोल करने का सिस्टम होता है, वो किस में है? स्पेशल पर्पज में है। और देख लो आप, जैसे माइक्रोवेव ओवन है, वॉशिंग मशीन है, ये सभी जैसे इनका क्या होता है कि स्पेसिफिक काम होता है कि आपको बस इतना ही काम करना है। ठीक है। वॉशिंग मशीन है, इसको ये लीड दी गई है कि आपको एक बार तो क्लॉकवाइज घूमना है और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। वो कपड़े धुल जाते हैं, एक बार क्लॉकवाइज घूमती है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है। तो उनका एक स्पेशल पर्पज़ हो गया कि भाई इस पर्पज़ के लिए बनाई गई। इसके बाद में देखो, इसके बाद में आते हैं एनालॉग कंप्यूटर। कौन से? एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? जो एनालॉग कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो कंटिन्यूअस डाटा को प्रोसेस करते हैं। सतत का मतलब जानते हो? सतत का मतलब होता है कि कंटिन्यूअस, ऐसे ग्राफ बनता है इसका। ये मान लो कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, और ये सतत डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करते हैं। ये कंप्यूटर क्या करते हैं कि भौतिक मात्राएं, भौतिक मात्राओं में कौन कौन सी आती हैं? जैसे वोल्टेज हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, गति हो गई। इनको वो मापने के लिए क्या इस इनका यूज किया जाता है। ठीक है। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? कि ये कंटिन्यूअस डेटा को प्रोसेस करते हैं। ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस डेटा रखते हैं ना कि डिस्क्रिएट। डिस्क्रिएट का मतलब क्या होता है कि एक बार एक जीरो एक ऐसा जो डाटा चलता है उसको तो डिस्क्रिएट बोलते हैं, और जो कंटिन्यूअस चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है। गणनाएं सीधे माप के आधार पर होती है। गणनाएं कैसी होती है? सीधे माप के आधार। जैसे सुई का हिलना, आपने देखा है? घड़ी की सुई, घड़ी की सुई फिक्स चलती है, टिक टिक। ठीक है। तापमान मीटर होता है, बहुत तेज गति से कार्य करते हैं, मतलब इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, पर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इनकी क्या होती है? कम होती है भाई। एक्यूरेसी क्या होती है इनकी?
कम होती है। मतलब एक्यूरेसी का मतलब आपने जैसे ये मान लो कि वोल्टमीटर लिया, वोल्टमीटर जानते हो, वोल्टेज नापने के लिए उसमें आपने वोल्टेज नापा, तो आप वो 5 और 10 के बीच में अगर सुई आ गई तो आप उसमें एक्यूरेट नाम नहीं लगा सकते, माप नहीं लगा सकते कि भाई 6 है कि 7 है कि 8 है। ठीक है, आप एक अनुमान लगा सकते हो कि ये बीच में यहाँ है, यहाँ पर तो 7 हो सकता है। तो इस वजह से ये क्या होते हैं, एक्यूरेसी में थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, स्पीडोमीटर हो गया। जैसे बाइक अपन देखते हैं, बाइक अपन जैसे ही चलाते हैं, जैसे रेस बढ़ाते हैं तो वो जो स्पीड की सुई है वो 10 20 30 ऐसे चलती है। तो वो क्या है, एक्चुअल में एक कंप्यूटर ही है। और वो कंप्यूटर कौन सा है, एनालॉग कंप्यूटर है। थर्मोमीटर है, फ्लाइट सिमुलेटर है। फ्लाइट सिमुलेटर जानते हो, आप कभी मूवी में देखे हो कि फ्लाइट चलाते हैं तो वो एक कंपास सा होता है, वो इधर उधर होता है। मतलब फ्लाइट सिमुलेटर का मतलब क्या है कि वो आपको दिशा निर्देशित करता है कि आप अभी किस डायरेक्शन में हो। ठीक है, वो भी एक किस कैटेगरी में आता है, एनालॉग कंप्यूटर में आता है। ठीक है, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें भाई, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसका आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद एलजे, इसको स्टडी विद एलजे। ठीक है, यहाँ पर अपने बेसिकली 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं, एक तो कंप्यूटर चल रहा है और एक मैथ चल रही है। 2 सब्जेक्ट कंपटीशन लेवल के जो अपनी एग्ज़ाम्स होती हैं उनकी प्रिपरेशन की चल रही हैं क्लासें। सिंपल क्लासें चल रही हैं एकदम, जो आपको समझ में आने लायक हो, और इन डिटेल चल रही हैं। हर चीज़ आपको छोटी से छोटी बात भी बताई जा रही है कि भाई ये चीज़ ये होती है और ये चीज़ ये होती है। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। एक तो अपन ने पढ़ लिया एनालॉग, और नेक्स्ट क्या है, डिजिटल। डिजिटल का मतलब देखो सिंपल सा, डिजिटल का मतलब क्या होता है, डिजिट। डिजिट का मतलब कि आपको वो जो गणनाएं करके दे, वो किस में दे, डिजिट्स में। डिजिट्स कैसे, 0 1 2 3 ऐसे जो आपको नंबर्स में कैलकुलेशन प्रोवाइड करवाए, वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिस्क्रिएट डेटा, जैसे जीरो और बाइनरी प्रणाली के रूप में डेटा को प्रोसेस करते हैं। डिस्क्रिएट का मतलब कि एक बार तो वो जीरो हो जाएंगे, फिर एक हो जाएंगे, फिर जीरो हो जाएंगे, फिर एक, ऐसे जो डेटा होता है ग्राफ में, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रिएट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इनकी देखो मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, कि ये एक्यूरेट होती हैं, इनकी गणनाएं बहुत सटीक होती हैं। इन्होंने जो गणना दी है वो एकदम एक्यूरेट होगी। एक्यूरेट का मतलब कि अगर आपकी गणना ये आ रही है कि 0.0009 आ रही है, तो वो 0.009 ही देगा, ऐसे नहीं देगा कि 1 हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। एनालॉग कंप्यूटर में अपन को इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि भाई 1 है कि 0.009 है। ठीक है, समझ में आई बात। डाटा इनपुट, ये डाटा को 0 और 1 में यानी बाइनरी रूप में प्रोसेस करता है। ठीक है, ये बाइनरी डिजिट्स में प्रोसेस करता है। वो आपको दिखा अलग, वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर चलाते हैं, सॉरी फ़ोन चलाते हैं, इनमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, डेटा संग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है इनकी। अब जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं उनकी तो स्टोरेज क्षमता क्या होगी, जैसे अपना स्पीडोमीटर है तो इस स्पीड में अपन को किलोमीटर दिखा देगा। ये बहुत ही तेज़ और विश्वसनीय होते हैं। एक तो इनकी सटीक होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, उसके साथ साथ इनकी क्या होती है, स्पीड भी होती है। जैसे लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, कैलकुलेटर हो गया। जैसे कैलकुलेटर में आपने 2+2 करके जैसे इंटर किया, तुरंत दे देगा 4। तो ये स्पीड ही तो है। इसके नेक्स्ट देखो हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर है एनालॉग प्लस डिजिटल, तो दोनों मिक्स में होते हैं। वो किस कैटेगरी में आते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर दोनों प्रकार के डेटा प्रोसेस कर सकता है, एक तो कंटिन्यूस भी कर सकता है और एक डिस्क्रिएट भी कर सकता है। मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, कि इनमें दो गुण होते हैं। वही बात है कि भाई एनालॉग भी होते हैं और डिजिटल भी होते हैं। तेज़ प्रोसेसिंग होती है, जैसे एनालॉग कंप्यूटर प्रोसेस तो तेज़ करता है, सटीक परिणाम देता है।
आउटपुट डिजिटल के रूप में मिलता है। आमतौर पर वैज्ञानिक और चिकित्सीय औद्योगिक क्षेत्र में उपयोग होता है। किस में होता है? वैज्ञानिक क्षेत्र में इनका उपयोग होता है। जैसे ईसीजी मशीन है, एटीएम है, स्पेस रिसर्च है, रॉकेट कंट्रोल है, ये सभी किस में आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। ईसीजी मशीन देखते हो आप? ईसीजी मशीन चलती है ना, ऐसे चलती है कि नहीं चलती? पर वो आपको नेक्स्ट आप देखते हो जैसे 120, 86, 72 ऐसे डिजिट्स लिखे हुए आते हैं कि हार्ट बीट इतनी है, बीपी ब्लड प्रेशर इतना है। तो आपको क्या, वो क्या करता है, ईसीजी क्या करती है? ईसीजी मशीन आपको किससे, आपकी एनालॉग गति से, एनालॉग कंप्यूटर की तरह मापती है। फिर आपको आउटपुट किस रूप में देती है? आउटपुट डिजिटल कंप्यूटर के रूप में देती है। देती है कि नहीं देती? हॉस्पिटल जाओ तो देखना कभी। और भी जैसे ऑपरेशन थिएटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो किस में आते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। अच्छा, एटीएम मशीन है, वो आपको डिजिटल रूप में लेता है, फिर वो पैसे गिन कर देता है कि ये इतना है, ये इतना है, इतना है। वो एक किस में कर रहा है? कंटिन्यूस फॉर्म कर रहा है। स्पेस रिसर्च और रॉकेट कंट्रोल में इनका क्या होता है? उपयोग होता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में तीन टाइप के होते हैं। तीनों टाइप्स का अपन ने देखा। तीन टाइप्स में एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं। ये देखो, आकार के और क्षमता के आधार पर अपन ने एक तो कौन सा पढ़ा, कि अपन ने एक तो पढ़ा आकार और क्षमता के आधार पर, दूसरा पढ़ा बेस ऑन पर्पज कार्य के आधार पर, और एक पढ़ा एप्लीकेशन या फंक्शनलिटी के आधार पर, कार्य प्रणाली के आधार पर पढ़ा। ठीक है। बेस ऑन पावर के आधार पर अपन ने सुपर कंप्यूटर देखा। सुपर कंप्यूटर में क्या क्या देखा? ओल्डेस्ट देखा एक तो, एक न्यूएस्ट देखा। हाँ, एक मैंने वो पूछा था आपसे कि जो परम रुद्रा है उससे पहले कौन सा था भारत का? उससे पहले भारत का लेटेस्ट कौन सा था? तो उससे पहले भारत का लेटेस्ट था अपना एयरवात। कौन सा था? ये भी किसने बनाया था? ये भी सीडेक ने बनाया था। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? वो मैंने बताई थी, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। समझ में आई? और कब बनाया गया था? 2000, कब आया था ये? 2023 में आया था। और 2024 में कौन सा आ गया? रुद्रा आ गया। ठीक है। और वर्ल्ड का देखो, फ्रंटियर था, कब आया था? इससे पहले फुगाकू था। ये कि कहाँ का था? जापान का था। ये सब चीज़ें याद रखा करो। पर बेसिकली पूछता वो लेटेस्ट और ओल्डेस्ट, लेटेस्ट ही पूछता है वो, कि करंट जीके का क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए सुपर कंप्यूटर में लेटेस्ट पूछ लेता है कि भाई वर्ल्ड में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, किसने बनाया, ये पूछ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, या कब बनाया, कब आया। ठीक है। या इंडिया का पूछ सकता है। तो अभी लेटेस्ट कंप्यूटर में वर्ल्ड में तो ईआई चल रहा है, और अपने भारत में रुद्रा चल रहा है, जो सीडेक ने बनाया। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चैनल का नाम है अपना स्टडी विद एलचे। थैंक यू।